शिवानी घबराई हुई बिस्तर पर बैठी थी। दिखने में वह सुंदर, रंग गोरा, उम्र केवल 20 साल। कमरे में एक लड़का सागर दाखिल हुआ। उसको देखकर लग रहा था जैसे वो कहीं से भाग कर आया हो। लड़का दिखने में अच्छा था। लड़के ने दरवाजे पर कुंडी लगाई और शिवानी की तरफ पलटकर सांस भरते हुए बोला, उफ़, बड़ी मुश्किल से मिला है यार। सागर बोला और अपने हाथ में रखे उस कॉन्डम के पैकेट को शिवानी को दिखाता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या ये करना ज़रूरी है? शिवानी घबराई हुई स्वर में बोली। मैं भी तो पहली बार ही कर रहा हूँ बुद्धू। ये सारे प्यार करने वाले करते हैं। तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। इतना कहते हुए सागर अपने कपड़े उतारने लगा। शिवानी नज़रें झुकाकर घबराई हुई बिस्तर पर बैठी रही। अरे, तुम अभी तक बैठी हो? चलो कपड़े उतारो, सागर बोला। शिवानी ने हिचकिचाते हुए अपने कपड़े उतारने शुरू किए। सागर ने अपना मोबाइल निकाला और बेड के सामने रखे शोकेस में ऐसे रख दिया ताकि उस बेड पर होने वाले सारे कारनामे की वीडियो बन सके। ये क्या कर रहे हो? शिवानी मोबाइल को देखकर चिंतित स्वर में बोली। सागर बोला, अरे मेरा बच्चा, हमारे पहले प्यार की निशानी तो होनी चाहिए ना। तुम इतना डर क्यों रही हो? प्लीज़ सागर, ऐसा मत करो ना। प्लीज़ हटा दो ना ये कैमरा। सागर रूठे हुए स्वर में कहता है। अब ऐसा मत कर शिवानी। क्या तुझको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? जब तुझको मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है तो फिर ये कैसा रिश्ता है तेरा? इतना कहकर सागर दूसरी तरफ देखने लगता है। शिवानी सागर के गले लगकर कहती है, मुझे तुम्हारे ऊपर जान से भी ज़्यादा भरोसा है। अगर भरोसा नहीं रहता तो आज अकेले तुम्हारे साथ इस कमरे में बिना कपड़ों के तुम्हारे सामने क्यों आती? लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच की नज़दीकियाँ किसी तीसरे को पता चले। किसी तीसरे को पता नहीं चलेगा शिवानी, ये वीडियो प्राइवेट रहेगी, आशीष बोला। सागर, ये सब करना ज़रूरी है क्या? पहले से ही मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर और घबराहट हो रही है। पागल, हमारी कुछ यादें तो होनी चाहिए ना। कल सुबह मैं दिल्ली चला जाऊँगा। मेरे पास तुम्हारी कुछ तो यादें होनी चाहिए ना। कल से मैं तुम्हें देख नहीं पाऊँगा, तुम्हारी आवाज़ सुन नहीं पाऊँगा। इस वीडियो को देखकर ही मैं तुम्हें याद करूँगा। इतना बोलते हुए सागर का चेहरा मायूस हो जाता है। सागर को मायूस देखकर शिवानी मजाकिया अंदाज में कहती है, अच्छा जी, हमें याद करके क्या करेंगे आप? यार शिवानी, मैं तुझको अपने दिलो दिमाग में बसा कर रखना चाहता हूँ। शिवानी मुस्कुराती हुई कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही सागर अपने लब से शिवानी के लब बंद कर देता है और दोनों बिस्तर पर गिर जाते हैं और उनके बीच की सारी नज़दीकियां मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाती है। दोनों इस बात से अनजान थे, इनका ये रिकॉर्डिंग और संभोग दोनों की ज़िंदगी में एक बड़ा तूफान ला देगा। आइए इस घटने के एक हफ्ते पहले से कहानी शुरू करते हैं। सागर चौहान अपनी बुआ के घर गर्मियों की छुट्टी मनाने आया था। उसकी बुआ बलिया के एक गांव में रहती थीं और सागर दिल्ली का रहने वाला था। सागर के पिता सरकारी कर्मचारी थे और माता घर का काम संभालती थीं। सागर की एक छोटी बहन थी रूबी, जो अभी 10वीं कक्षा में थी। सागर खुद इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था। सागर को जब भी लंबी छुट्टी मिलती थी वह अपनी बुआ के घर आना पसंद करता था। बुआ के घर आने का एक मुख्य कारण थी शिवानी, जो उसके बुआ के घर के बगल में रहती थी। सागर शिवानी को बहुत पसंद करता था। बचपन से ही दोनों अच्छे दोस्त रह चुके थे, लेकिन बचपन की बातें कुछ और थी। जैसे जैसे सागर और शिवानी जवानी के दहलीज पर कदम रखते गए,
वैसे वैसे उनके बीच में दूरियां और शर्म की भावनाएं आने लगीं। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम था, लेकिन समाज के डर से दोनों अपनी भावनाओं को छुपा बैठे थे। अब सागर और शिवानी की बातें कभी कभी छत पर होती थी, क्योंकि सागर और शिवानी की छत आपस में जुड़ी हुई थी। एक दिन सुबह के समय सागर छत पर टहल रहा था। तभी शिवानी कपड़े सुखाने छत पर आई। इतनी तेज धूप है, क्या कर रहे हो छत पर? शिवानी सागर को देखते हुए बोली। तुम्हें देखने आया हूँ, सागर फ्लर्ट करते हुए बोला। अच्छा जी, क्यों, प्यार हो गया है हमसे? हाँ यार, लग तो रहा है। और दोनों हंसने लगे। तभी सागर मोबाइल से शिवानी की एक फ़ोटो खींच लेता है। फ़ोटो खींचने की आवाज़ शिवानी को सुनाई दी और वह रस्सी पर कपड़े डालते हुए रुक गई। सागर, फ़ोटो खींचे हो क्या मेरी? हाँ। क्यों फ़ोटो खींचे? यार शिवानी, तुम्हें हमेशा तो देख नहीं पाता, अब फ़ोटो ही देख लूँगा तुम्हारी। बहुत शैतान हो गए हो तुम, मुझसे बिना पूछे मेरी फ़ोटो ले लेते हो। इतना कहते हुए शिवानी नीचे जाने लगी। तभी पीछे से सागर की आवाज़ आती है। अब कितने बजे आओगी? शिवानी मुस्कुराते हुए कहती है, शाम में आऊँगी। अरे यार शिवानी, इतने टाइम मैं क्या करूँगा? मेरी फ़ोटो लिए हो ना, उसको ही देखते रहना। इतना कहकर शिवानी नीचे चली जाती है। शिवानी नीचे जाकर खुद को शीशे में देखने लगती है और मन ही मन खुद से सवाल करती है, क्या मैं इतनी सुंदर हूँ जो कोई लड़का मुझसे प्यार भी कर सके? शिवानी को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि कोई उसे प्यार करता है। सुबह का कपड़ा लेने जब शिवानी शाम में छत पर जाती है तो सागर पहले से ही शिवानी का इंतजार कर रहा था। तुम कब से यहाँ छत पर मेरा इंतजार कर रहे हो? बहुत देर से यार। फिर भी कितनी देर से? यार शिवानी, तुम्हारे इंतजार में टाइम का पता नहीं चला। अच्छा शिवानी सुनो ना, तुम भी एक फ़ोन ले लो ताकि हम दोनों की बात हो सके। अच्छा जी, अभी बात ही तो कर रहे हैं तुमसे। अरे यार शिवानी, ये भी क्या कोई बात करना हुआ? अच्छे से बात तो मोबाइल पर ही होता है। पापा मोबाइल नहीं दिलाते, उनका कहना है जब शादी हो जाएगा तब देंगे। बताओ कैसे बाप हैं? मेरे पापा ने तो 9वीं क्लास में ही मुझे दिला दिया था। अच्छा जी, अगर इतना ही है तो तुम ही गिफ्ट दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दिल्ली पहुंचने दो, मैं तुम्हें कुरियर करवा दूंगा। अच्छा जी, कौन सा फ़ोन दिलाओगे? जो तुम कहो। वैसे आईफोन दिला दूं? उफ़ो, खुद तो ओप्पो यूज करते हैं और बड़ा आए हमें आईफोन दिलाने वाले। अरे तो क्या हुआ, तुम जैसी खूबसूरत लड़की के लिए आईफोन तो क्या जान भी दे दें? शिवानी मुस्कुराते हुए आखिरी कपड़ा रस्सी से उतारकर नीचे जाने लगती है। इतना जल्दी क्यों जा रही हो? कोचिंग जाना है, लेट हो जाऊंगी। कोचिंग? किस चीज़ की कोचिंग? कंप्यूटर क्लास करने जाती हूँ ना। कंप्यूटर? वो तो मैं भी सिखा दूंगा। रहने दो बाबा, तुम कंप्यूटर कम प्यार की बातें ज़्यादा सिखाओगे। तभी शिवानी का बड़ा भाई प्रकाश छत पर आ गया। शिवानी अपने भाई को देखकर सहम सी गई। प्रकाश ने सागर को घूरा और शिवानी को देखते हुए कहा, नीचे चल। शिवानी और प्रकाश साथ में नीचे उतर आए। प्रकाश 30 साल का होगा, जो खेती का काम करता था। उसकी पत्नी और एक 2 साल की बेटी थी। शरीर से प्रकाश तगड़ा था। कौन है ये? प्रकाश ने पूछा शिवानी से। भैया, ये माया चाची का भतीजा है, दिल्ली से आया है। क्या पूछ रहा था तुमसे ये? यही कि क्या पढ़ाई करती हो तुम? ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है इससे, ठीक है?
अपने काम से काम रखा करो। जी भैया। प्रकाश घर के बाहर चला जाता है और शिवानी को जान में जान आ जाता है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद।